सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया बच्चों आपने, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 क्लास 9, चैप्टर 6 क्लास 9, ठीक है, का चैप्टर का नेम है लाइन्स एंड एंगल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन, रेखाएं और कोण, है ना। तो लाइन क्या होती है, रेखाएं क्या होते हैं, कोण क्या होते हैं, उसके बारे में सारे डिस्कस करेंगे हम। यहाँ से आपकी बेटा ज्योमेट्री स्टार्ट होती है, रेखा गणित स्टार्ट होती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे रेखा गणित और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज्योमेट्री। यहाँ से आपकी ज्योमेट्री का कार्यक्रम स्टार्ट होता है, रेखा गणित का कार्यक्रम स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चैप्टर 6 है ये क्लास 9 का, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं जिसको समझना है जस्ट आपको, ठीक है। डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं पूछेंगे, न्यूमेरिकल आएंगे डायरेक्ट, ठीक है। एक्सरसाइज 6 मेरे ख्याल से 4 जो है 6 आपको मैंने लिखवाया था ना, रिड्यूस सिलेबस लिखवाया था। 6.3 रिड्यूस हो गई है, कट चुकी है ना। 6.3 इस ईयर 2021-22 में कट गया ना, तो कट चुका है बेटा। तो हम 6.1 और 6.2 को डील करेंगे, ठीक है, और उसको नहीं करेंगे आगे, ठीक। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, अब आगे चलते हैं जरा। लाइन सेगमेंट, पहले लाइन की बात कर लेते हैं। लाइन क्या होता है बेटा? लाइन क्या है? एक ब्रेथलेस वन डायमेंशनल फिगर होती है, ठीक है, जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरीके से आगे तक, ठीक है। मान लो मैंने ये ए पॉइंट दे दिया, ये बी पॉइंट दे दिया, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे लाइन को, ठीक। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताएं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई बेटा? लाइन हो गई। अच्छा जी, चलो आगे बढ़ते हैं अब जरा। ए पार्ट और तो ये चीज है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? लाइन का एक पार्ट बीच का, जैसे मान लो ये आगे तक बढ़ रही है तो उसका एक पार्ट, अगर हम बीच का ये पार्ट ले लेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा, या फिर हम हिंदी में बोलते हैं उसे रेखाखंड कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद आता है रे क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा बेटा, सन से क्या होती है? सन से रेज आती हैं, किरण आती है ना। तो रे को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ये मान लो इसका नाम है ए, तो इस तरीके से सिर्फ एक तरफ का एरो हमारा रे कहलाता है। क्या कहलाता है? रे कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा कोलिनियर। कोलिनियर को बोलते हैं सररेख। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? जब हमारे बेटा 3 पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर कहते हैं। हाँ, ऐसे करके इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चा? ये हमारा कोलिनियर। ये हमारा क्या हो गया? कोलिनियर होगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? एक ही लाइन में, और अलग अलग है कहीं पे भी ऐसे इस तरीके से रैंडमली, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं। अब बात करते हैं एंगल की। एंगल क्या चीज है बच्चा? ध्यान समझिएगा, ठीक है। एंगल क्या होता है? जब कोई भी हमारा बच्चा व्हेन ए टू रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट एंड मेकिंग सम स्पेस बिटवीन देम, दैट इज नोन एज द एंगल, ठीक है। डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। जब दो किरण जाती है अपोजिट, मतलब कैसे भी हो, डिफरेंट डायरेक्शन में, एंड मेकिंग सम स्पेस बिटवीन देम, कुछ जगह खाली बनाती है, उसको हम एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ। व्हेन द टू रेज, 3 नहीं होंगी, 2 ही होंगी, 2 से एंगल बनता है, ठीक है। व्हेन द टू रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, दैट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स कहते हैं। और दैट इज कॉल्ड द आर्म। आर्म को हिंदी में बोलते हैं भुजा। प्लीज बातें ना करें, भुजा, ठीक है। उसके बाद यहां पर हमने इसका नाम दे दिया ओ, ये दे दिया ए, ये बी, है ना। तो हम इसे कहेंगे, एंगल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ए ओ बी। जिस एंगल को हमें रिप्रेजेंट करना होता है उसे हमेशा किस में रखते हैं? बीच में रखते हैं। किस में रखते हैं बच्चा? बीच में रखते हैं। हिंदी में कोण बोलते हैं, ठीक है जी। ओरिजिन मतलब जी, जरूरी कोई है? मैंने ग्राफ पे ले रखा है इसको। हाँ, जब 0 0 पॉइंट होंगे जब भी तो होगा। आप पी लिख लो इसको, हाँ, और क्या, कार्टेशियन प्लेन पे लेंगे तब ऐसा होगा, ठीक है। और कोई दिक्कत? तो इस समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट, कोई समस्या है तो बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्म्स। क्या होता है? आर्म पता ही लग गया आपको,
ठीक है। तो एंगल एक बेसिक चीज़ है, ठीक। अब इसमें एक चीज़ है बेटा, ये आगे भी 11th क्लास में भी अगर आपने गलती से साइंस साइड ली तो आपको मैथ लेनी पड़ेगी, तो आपको वहाँ पर और चीज़ें समझ में आएगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। एंगल की जो डायरेक्शन है दो तरीके से, जैसे एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की विपरीत एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको क्या लेते हैं बच्चा? इसको हम लेते हैं, बोलो, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव। जैसे हमारी घड़ी चलती है, ऐसे चलती है देखो घड़ी, है ना, तो ऐसे अगर एंगल को मेजर करेंगे, ठीक है, इधर से देखो, हाँ, तो इसलिए तो कह रहा हूं, अगर ऐसे मेजर करेंगे तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगा, और अगर ऐसे मेजर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब इसके बाद हम एंगल्स की बात करते हैं कि हमारे एंगल्स किस तरीके के होते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चा, यहाँ पर क्या है, ये जो है OB एक रे है, OA भी एक रे है। OA OB इज द रे, OA और OB क्या है? एक रे, किरण है, मतलब यहाँ पे जो किरण है ना ये, और इसको मैंने क्या बताया, ये इसका बोला था मैंने, थीटा से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल मेजर करने के दो तरीके हैं, एक रेडियन मेजरमेंट होता है, देयर इज अ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज टू वेज, एक होता है रेडियन मेजरमेंट और एक होता है डिग्री मेजरमेंट। वैसे देखो ये 11th क्लास में आएगा, अभी यहाँ पर आप सिर्फ डिग्री मेजरमेंट करेंगे, रेडियन मेजरमेंट 11th क्लास में, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, अब आता है बेटा हमारा यहाँ पर टाइप्स ऑफ लाइंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइंस। तो 3 तरह की लाइन है हमारी, ठीक है, जिसको हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्या है। पहली लाइंस, अगर लाइन की बात करें, पहली इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी क्या है? पैरेलल लाइन। तीसरी क्या है? परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिछेदित रेखा, हाँ, प्रतिछेदित रेखा। पैरेलल मतलब समानांतर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल पे, लंबवत, हिंदी में बोलते हैं लंबवत, लंब रेखा, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी अगर मात्रा में दिक्कत हो तो करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब सुनिए बात को, इधर लुक एट द बोर्ड। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जो आपस में ऐसे कट करती है, उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जी, तभी तो इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट करना, इंटरसेक्ट का मतलब होता ही कट करना है। अब ऊपर नीचे बताओ क्या कहना चाह रहे हैं आप? ऐसे तो कट हो तो रही है, लो, तब भी तो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये। कहीं से भी कटे, बस मुद्दे की बात ये है। इंटरसेक्टिंग लाइन 90 डिग्री, वो फिर परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी, दोनों आ जाएगा उसको। जैसे भाई मंथु जी ने हमारे पूछा पैरेलल लाइंस देखो, चले पैरेलल लाइंस होती है बेटा, अरे यार इधर तुम लोग बातें बनाने में लगे रहते हो दोनों को दोनों, उधर होकर बैठो, उधर हो जाइए, उधर होइए आप, उधर होइए और उधर होइए। दो लाइन पैरेलल लाइंस होती हैं आपकी जब दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है, उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। जैसे रेल की पटरी, ठीक है, रेल की पटरी में यही कहानी है, वो कभी मिलती नहीं है, मतलब हाँ कभी कोई जॉइंट पे मिल जाते हो अलग बात है, ठीक है, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है आपका नोट, कभी भी मिलेंगी नहीं जिनके बीच में डिस्टेंस सेम हो, वो पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका परपेंडिकुलर लाइंस, कि आपस में दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। कितने डिग्री का? 90। लो मंथु जी प्लस, ये इंटरसेक्टिंग लाइन भी है
और परपेंडिकुलर लाइंस पे, दोनों। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत, कोई डाउट? जी अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ हो ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? बस मेंटेन साइलेंस। देखिए अब यहाँ पर क्या है बच्चा, सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत बेसिक वाली बात है, आपका ज्योमेट्री का सबसे बेसिक कंसेप्ट है ये। देखो मैंने हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इंग्लिश वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, आगे 9th में 10th में आपको काम आएगी ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा, और आगे जितने भी चैप्टर है सब में इसका यूज होने वाला है। तो ध्यान समझिएगा, सबसे पहले उसने बोला बेटा आप बताओ एक्यूट एंगल क्या होता है। जी, तो एक्यूट एंगल ऐसे एंगल जो हमारे यहां पर मान लो ओ ले लो, ये ए ले लो, ये बी ले लो, जिसकी वैल्यू बेटा 90 से कम हो, है ना, थीटा की वैल्यू 90 से कम हो, वो हमारे कौन से होते हैं बेटा, एक्यूट एंगल होते हैं। कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, नहीं नाम लेना पड़ेगा ना, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम, वो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं, हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण। अच्छा, राइट एंगल कौन से होते हैं बेटा, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी हो, 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी हो बच्चा, 90 डिग्री। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, ऐसे एंगल जिसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। जैसे 120, 130, 140, 110 ऐसे करके आप आ सकते। स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, ऐसे कोण जिसकी वैल्यू 180 डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ठीक है मंथु जी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपके न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा, जब आप क्वेश्चन आएंगे तो हमें पूछा जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है बच्चा, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, ध्यान से देखो जरा, ये मान लो आपका थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है उसके अपोजिट जो एंगल होगा उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, तो रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा हमारा, इसका रिफ्लेक्स एंगल प्रत्यवर्ती कोण 360 माइनस 30 कर देंगे आप। 360 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 330 डिग्री। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 330 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल इसको कहते हैं। समझ में आ गई बात? या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा जो है 360 माइनस थीटा 1, जो फाइनल थीटा आएगा, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, जो भी ले सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा हमारा किसी को भी कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बोल दीजिएगा, वीडियो को नीचे भी कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो वाले भाई साहब। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण कौन से होते हैं बेटा, ऐसे कोण, ऐसे एंगल, ठीक है, जिनका सम क्या होना चाहिए बेटा, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे कोण जिनका सम 90 डिग्री होता है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे कोण जिन दो कोणों का सम 180 डिग्री हो तो वो होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब आता है नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, इसको रब कर रहा हूं मैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है बच्चा, जैसे कि मान लीजिए कोई कोण बनाया हमने, ये हमने एंगल बना दिया ABO, है ना, बीच में मान लो ये 60 डिग्री का है, तो मैंने एक इस तरीके से बीच में लाइन खींचूंगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। एक एंगल को दो बराबर भागों में बांटना, उसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही लाइन बाइसेक्टर होता है, एक लाइन को दो बराबर भागों में बांटना, दैट इज कॉल्ड ए लाइन बाइसेक्टर। हिंदी में बोलते हैं कोण समद्विभाजक या फिर लाइन का लंब समद्विभाजक। ठीक है, वो आप ऐसे कर सकते हैं प्रकार से, अभी हम आगे देखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे प्रकार के नोक रखेंगे, कट, यहाँ पे रखेंगे कट, और ये बीच में से लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये हमने टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ लिए हैं। ठीक है, अभी और भी हैं इसमें, जैसे हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बहुत सारे एंगल हैं, वो हम एडजेसेंट एंगल, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। सभी को मेरा राम राम, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्योंकि मैं वीडियो छोटी बना रहा हूँ जिससे कि आप लोग आराम से देख पाएँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को समय नहीं रहता। ठीक है, राम राम।